वेलकम बैक। फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका। आज का टॉपिक होने वाला है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट 6 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने किया था जिसमें हमने किया था एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स और 1 to 3rd क्लास। ठीक है, जिसमें हमने 3 टेस्ट किए थे, BMI बॉडी कंपोजिशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग एंड बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस था। ठीक है, तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो लास्ट वाली वीडियो जाके देख ले, उसमें आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से बता दी गई हैं। ठीक है, आज हम करेंगे एज ग्रुप 9 to 18 प्लस और 4 to 12 क्लास के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 5 टेस्ट होंगे। ठीक है, बेसिकली उसमें BMI हम करेंगे। स्ट्रेंथ के लिए हम 2 टेस्ट करेंगे, एब्डोमिनल के लिए पार्ट सर्कल रप्स एंड मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे पास टेस्ट होता है सिट एंड रीच टेस्ट। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए 600 मीटर रन और वॉक, और स्पीड के लिए हम करते हैं 50 मीटर डैश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ले लेते हैं हम एब्डोमिनल के लिए, जिसमें हम करते हैं पार्शियल कर्ल अप। ठीक है, अब एब्डोमिनल का जो पार्शियल कर्ल अप हम करते हैं उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस बेसिकली होता है हमारी एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करने के लिए। ठीक है, एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कराते हैं। अब इसके लिए हमें चाहिए इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए। ठीक है, इसके लिए इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जो चाहिए वो एक तो फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस चाहिए। आप ये देख रहे हैं नीचे इधर मैट है एक। ठीक है, क्योंकि हमें उसके ऊपर लेटना पड़ेगा तो थोड़ा सा कुशन होना चाहिए वो अच्छे से, ताकि बैक में प्रॉब्लम ना है। विद 2 पैरेलल स्ट्राइप 6 इंचज़ अपार्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लाइन बनी हुई है। ठीक है, ये 2 स्ट्राइप्स हैं यहाँ पर, ये दोनों 2 हमारी स्ट्राइप्स होंगी पैरेलल, और इनके बीच में 6 इंचज़ का गैप होगा। ठीक है, तो 2 पैरेलल स्ट्राइप्स होंगी और उनके अंदर उनके बीच में 6 इंचज़ का गैप होना चाहिए। ओके, प्लस एक स्टॉप वॉच हमारे पास होगी। ओके, स्टॉप वॉच के साथ साथ एक रिकॉर्डिंग शीट होगी और एक पेन होगा। ओके, तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर, ये हमें टेस्ट करना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी टेस्ट कर रहा है उसे लेट जाना है सीधे, बिल्कुल जो अपने क्वेश्चन हमारा जो पूरा एरिया है ये, ठीक है, उस पर बिल्कुल लेट जाना है, बिल्कुल सीधे, विथ नी फ्लैक्स्ड। 90 डिग्री तक हमें अपनी नीज को बेंड करना है। ठीक है, 90 डिग्री तक बेंड करेंगे, और जो हमारे हैंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, हैंड स्ट्रेट होनी चाहिए हमारी बॉडी के पैरेलल। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए ये हमारी अपर बॉडी है। ठीक है, जैसे हम ट्रंक भी बोल देते हैं। ओके, तो अपर बॉडी के साथ ही हमारे पैरेलल होने चाहिए हैंड बिल्कुल, और जो हमारा पाम है वो नीचे की साइड रहना चाहिए, उसका फेस है वो नीचे की साइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, और ये लाइन से टच रहेगा बिल्कुल। ये जो हमारी फर्स्ट वाली स्ट्राइप है उससे टच रहेगा। आपको बताया था मैंने, इसमें 6 इंचज़ का गैप होता है हमारा। ठीक है ना। ओके, तो उसके बाद जो है अपनी बॉडी को धीरे से ऊपर उठाना है स्मूथली, लाइक अपर बॉडी को धीरे से ऊपर उठाना है, स्मूथली ऊपर उठाना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एटलीस्ट हमारा 6 इंचज़ तक बॉडी जो है ऊपर जाना चाहिए। अब 6 इंचज़ तक अगर ऊपर जाएगा तभी हम इस लाइन से इस लाइन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, 6 इंचज़ ऊपर आएगा तो हमारा जो हैंड है वो भी 6 इंचज़ आ जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में ये वाला हैंड यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, वहाँ तक आने के लिए एटलीस्ट आपको 6 इंचज़ ऊपर आना पड़ेगा, और जैसे ही लाइन टच होती है फिर से आपको वापस ग्राउंड की तरफ जाना है, वापस लेटना है। ठीक है, ग्राउंड की तरफ वापस लेट जाना है, और अपने शोल्डर्स को बिल्कुल ग्राउंड से टच कर लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें रिपीट करनी है चीज़ों को। अब इसी तरीके से करने के बाद स्कोर कैसे काउंट होगा इसको स्कोर देख लेते हैं। इसमें एटलीस्ट हमें, ठीक है, जितने भी 30 सेकंड में, ठीक है, हमने 30 सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ कर्लअप्स किए हैं, ठीक है, जितने बार भी हम ऊपर से नीचे आए हैं वो हमें काउंट कर लेना कि 30 सेकंड में हमने कितने कर्लअप्स किए हैं, और उसके बाद हमने वो नोट कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, जो होता है हमारा पुशअप्स। ठीक है, देखिए 2 टाइप के पुशअप्स होते हैं, एक होता है पुशअप्स, एक होता है मॉडिफाइड पुशअप्स। जो पुशअप्स होते हैं वो तो बॉयज़ के लिए होते हैं, जो मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तो पुशअप्स है और ये मॉडिफाइड पुशअप्स है, ये दोनों अलग अलग इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये टेस्ट हम करते क्यों हैं? बेसिकली इससे हम अपनी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस चेक करते हैं। ठीक है, ओके, और ट्रंक की स्टेबिलिटी। ओके, ट्रंक मतलब हमारी जो अपर बॉडी है उसकी स्टेबिलिटी जो मेन होता है, बट हमारा अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ओके, अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए इसमें। सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैट लगा हुआ है, ठीक है, ये काफ़ी कुशन होता है, अच्छे सा होता है।
तो जिससे क्या बॉडी को प्रॉब्लम नहीं होती सरफेस पे जाने पर, ठीक है। या फिर हम एक जिम मैट ले सकते हैं, क्लियर। ओके, तो चलते देखते हैं अब इसका प्रोसीजर, ठीक है, कि टेस्ट में करना कैसे है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हैंड्स और टो को टच रखना है। हैंड्स एंड टो को टच करना है फ्लोर पर, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हैंड्स एंड टो को टच रखना है फ्लोर पर, ठीक है। उसके बाद जो लेग्स एंड बॉडी होगी वो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेग्स एंड बॉडी बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें जो बैक है और नी है बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। नी और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और उसके बाद हमें नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है जब तक हमारे एल्बो में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन जाता, ठीक है। ये देखिए पहले स्ट्रेट था यहाँ पर आर्म, फिर वो नीचे जाता है, तो नीचे जाता है जब तक, तो यहाँ पर एल्बो में 90 डिग्री का एंगल जब तक नहीं बनता तब तक उसे नीचे जाना है, जो भी सब्जेक्ट है वो टेस्ट दे रहा है। ओके, उसके बाद उसे वापस आना है अपनी सेम पोजीशन में जैसे वो पहले इस पोजीशन में था, ठीक है। तो इस तरीके से रिपीट करना है। और अगर गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स को भी सेम टेक्निक यूज़ करनी है। बस उसमें क्या होगा, जो उनके नीज होंगे वो ग्राउंड पर, फ्लोर पर टच होंगे, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है। उन्हें भी जो उनकी एल्बो होगी वो भी 90 डिग्री बेंड होगी, बस उन्हें क्या करना है, अपने नीज को फ्लोर पर टच रखना है, क्लियर। इस तरीके से हमारा पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स हो जाता है। और ये तो स्कोर वही होगा, जितनी बार भी हम उसे कम रिपीट करेंगे वो उस समय काउंट कर लेना। ये भी चेक करना है कि वो प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली वो नीचे जाए पर्सन और 90 डिग्री का एंगल बने, उसके बाद ही ऊपर आए। और जो जब ऊपर आ रहा है तो उसके आर्म से वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, ये टेस्ट होता है हमारा यहाँ तक। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट। ये टेस्ट हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका पर्पज़ क्या है। जैसे मैंने बताया अभी, हमें करने से फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करते हैं हम, ठीक है, मेन जो इसका मोटिव होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें इसमें सबसे पहले चाहिए था सिट एंड रीच बॉक्स, ठीक है। सिट एंड रीच बॉक्स के बिना ये टेस्ट नहीं हो सकता। ओके, तो सिट एंड रीच बॉक्स की बात करें, उसका कुछ मेजरमेंट होता है हमारा। अगर साइड से देखें तो 12x12 इंचज़ का होता है, फ्रंट एंड बैक से देखें तो 12x10 इंचज़ का होता है, एंड टॉप से देखें हम तो वो 12x21 इंचज़ का होता है, ठीक है। बेसिकली वाला एरिया जो हमारा 12x21 इंचज़ का होता है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसीजर ही करना कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने शूज़ निकाल देना है, ठीक है। हम अपने शूज़ निकाल लें, सॉक्स आप पहन सकते हो। शूज़ इसलिए निकाल देंगे क्योंकि सिट एंड रीच बॉक्स और हमारी लेग्स के बीच में, फीट के बीच में गैप बना देगा शूज़, और कहीं ना कहीं वो भी हमारा मेजरमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा मेजरमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शूज़ निकाल देने में, और फिर हमें सीधा लेग्स को स्ट्रेट करके बैठ जाना है नीचे, और अपने फीट को सिट एंड रीच बॉक्स के अंदर इस तरीके से टच करना है। लेग्स स्ट्रेट, फीट हमारे टच होंगे वहाँ से, एंड बैक स्ट्रेट होगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे लेकर जाना है, अपने दोनों हाथों को आगे लेकर जाना है और बॉक्स पर टच करना है सीधे, क्लियर। और ध्यान रहे इसमें नीज बैंड नहीं होने चाहिए थ्रू आउट द टेस्ट, कभी भी बीच में नीज बैंड नहीं होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा, जो हमारे हाथ हैं वो ज़्यादा आगे चलाएंगे, जो कि फेयर नहीं होगा, ठीक है। उसमें इससे रिजल्ट हमारा सही नहीं आएगा, ठीक है। तो लेग हमेशा स्ट्रेट रहेंगे। अब जो हम जो हाथ आगे रखेंगे उधर, तो हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। लाइक अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, इस तरीके से हमारा हाथ है, ठीक है। तो दूसरा हाथ भी हमारा इस तरीके से इसके ऊपर ही आएगा, ठीक है। एक तरीके से हमारा ये क्या है, एक मछली वाली शेप बना देनी है बेसिकली, ठीक है, फिश वाली शेप बना देनी है। और उसके बाद टच करना है, फिर अपनी बॉडी को, अपर बॉडी को आगे की साइड पुश करना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है आगे की साइड। स्ट्रेच करने के बाद जितना आगे तक हम जा पाते हैं, लाइक हम अगर बात करें इस इमेज की बात करें, तो उसमें यहाँ तक ये पर्सन पहुँच पा रहा है, तो वहाँ पर जाकर जितना आगे जाते हैं वहाँ पर जाकर रुक जाना है। एटलीस्ट 2-3 सेकंड वहाँ पर हमें होल्ड करना है, जिससे कि जो भी इंस्ट्रक्टर है जो मेज़र कर रहे हैं उसे, ठीक है, वो अच्छे से उसे लिख पाएँ, ठीक है। तो वहाँ पर 2-3 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर से वापस आ जाना है, और इसी तरीके से हमारा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्कोर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। जितना भी स्कोर ऊपर, जैसे सपोज करिए यहाँ पर ना एक टेबल होता है, ठीक है, मेजरिंग टेबल होता है यहाँ पर, तो ये आगे जितना आगे तक जाएगा वो पर्सन, यहाँ पर हमारा मेज़र, वो जहाँ तक उसका हाथ जाएगा वहाँ से वो काउंट ले लेगा, ठीक है। अब ये स्कोर कैसे होता है, ये हमारा सेंटीमीटर में भी होता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, ये हम हर तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सा टेस्ट होता है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट।
चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 600 मीटर रन और वॉक। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली हमारा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एंड्योरेंस चेक करने के लिए ये हमारा टेस्ट होता है। ओके, अब इसके लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए टाइम मेजर करने के लिए, विसल होनी चाहिए रेस स्टार्ट कराने के लिए। ठीक है, ओके, देन मार्कर कौन होना चाहिए, कौन अगर हमें मार्किंग करनी है, लाइन पार्ट होना चाहिए लेकिन मार्किंग के काम आएगा। फिर मेजरिंग टेप होनी चाहिए, और फिर 200 मीटर और 400 मीटर का। अच्छा, बेसिकली क्या है, ये हमें 600 मीटर का करना है, तो कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर मोस्टली से ट्रैक में ही करते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक हमारा 400 मीटर का होता है। ठीक है, उसमें करते हैं, या फिर हमारे पास अगर 200 मीटर का ट्रैक भी है तो उसमें भी हम भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम क्या है, ये मेजरिंग टेप और मार्कर कोन और क्या नाम है आपका लाइन पाउडर के थ्रू बना भी सकते हैं वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हमें अपना ग्राउंड तैयार कर लेना है। अभी करना कैसा है, सिंपल सा प्रोसीजर है इसका बिल्कुल। सभी पार्टिसिपेंट इधर एक स्टार्ट लाइन होगी। ठीक है, स्टार्ट लाइन बैकर खड़े रह के। ओके, फिर जितना हो सकता है एक मतलब एक अच्छे से पेस में, जिससे जल्दी से जल्दी वो कवर कर सके। ये भी नहीं कि बहुत स्पीड में भागना है। ठीक है, क्योंकि 600 मीटर है, वो थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है, तो उसमें हम स्पीड अपनी फुल स्पीड से तो नहीं भाग सकते हैं। क्लियर, बट जितना हम भाग सकते हैं, मतलब जितना जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, हमें उतनी स्पीड में वहाँ पे अपना रनिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे सिग्नल होता है रेडी स्टार्ट, तो हमें अपनी रेस अपनी रन स्टार्ट कर देना है और जल्दी से जल्दी एक अच्छे पेस में अपनी फिनिश लाइन तक पहुँच जाना है। क्लियर, और जब आप फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे तो जो टाइम कीपर होगा वो आपका टाइम मेज़र कर लेगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना होता है। ओके, तो इसका स्कोरिंग कैसे होता है, देखिए मैंने बताया आपको, टाइम उसमें ले लिया जाता है कि कितने टाइम में आपने वो किया है। अब वो मिनट और सेकंड में हमारा आएगा, 600 मीटर है हमारा, वो मिनट और सेकंड में हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, इतना समय करना है 600 मीटर रन और वॉक में। ओके ओके, एक चीज़ इसमें रह गई है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम के थ्रू MCQs के थ्रू, मतलब इसमें MCQs में भी पूछा जा सकता है। जो हमारी लेन होती है, आप ये देख रहे हो, ये दो लाइन है। ठीक है, ये दो लाइन के बीच का जो एरिया है ये वाला, इसकी जो विड्थ होती है हमारी बेसिकली 1.22 मीटर होती है। ओके, तो हमें इतनी रखनी है जो स्टैंडर्ड ट्रैक में होती है। बट अगर हमारे पास ग्राउंड छोटा है, ठीक है, कई बार स्कूलों में होता है या कहीं भी ग्राउंड थोड़े छोटे हैं तो पॉसिबल नहीं होता प्रॉपर तरीके से बनाना, तो मिनिमम हम 1 मीटर तक भी उसे रख सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, तो वो क्या 1 मीटर तक भी उसमें हम विड्थ को रख सकते हैं अपनी लेन की। क्लियर, ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट पे। ओके, तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा होगा 50 मीटर डैश और स्प्रिंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें हम स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप नॉर्मल 100 मीटर का कंपटीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कहते हैं ब्लॉक स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम बैठ कर स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें क्या है, हम स्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, इसका पर्पज़ हमारा क्या है, स्पीड को मेजर करना कि हमारी स्पीड कितनी अच्छी है। ओके, इसमें हमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, इक्विपमेंट्स हमें इसमें चाहिए एक मेजरिंग टेप, जिस तरीके से हमने देखा था 600 मीटर में। ठीक है, मेजरिंग टेप और एक मार्क ट्रैक, जो ऑलरेडी मार्क हो हमारा ट्रैक, जैसे आपने ये देख रहे हो, ये एथलीट यहाँ पर भाग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी मार्क्ड है ट्रैक। ठीक है, तो एक ऑलरेडी मार्क ट्रैक। फिर हमारे पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए टाइम मेजर करने के लिए, कोन मार्कर, फ्लैट एंड क्लियर सरफेस ऑफ एटलीस्ट 60 मीटर, एटलीस्ट 60 मीटर तक हमारे पास सरफेस होना चाहिए। क्लियर क्यों, क्योंकि जब हम स्पीड में भागेंगे तो 50 मीटर के बाद हमें रुकने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, अदरवाइज हम एकदम से नहीं रुक पाएंगे, तो एटलीस्ट 60 मीटर का हमारे पास क्लियर स्पेस होना चाहिए। चलिए, तो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें जब भी स्प्रिंट हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारी मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वार्म अप करना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें जाकर कुछ प्रैक्टिस के बाद हमें जाकर स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो जाना है। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मैंने बताया आपको स्टैंडिंग स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक स्टेशनरी पोजीशन में हमें स्टार्ट करना है विद 1 फुट फ्रंट ऑफ द अदर। एक फुट हमारा आगे होगा, एक पीछे होगा, बट ध्यान रहे हमारा जो स्टार्टिंग लाइन है, स्टार्टिंग लाइन से फुट आगे ना जाए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जैसे ही स्टार्ट के लिए हमें मिलता है, विसल मिलती है या क्लैप मिलता है, तो हमें क्या करना है, अपनी फुल स्पीड में, ठीक है, अपने मैक्सिमम स्पीड में जाके ये रेस कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद
स्कोरिंग हमारी होगी जब हम लास्ट में फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर पहुंचने तक हमारा जो है टाइम ले लिया जाएगा और हमारी जो है ये 50 मीटर डैश ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस इतना सा इसमें करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI, जो हमारा होता है बॉडी कंपोजिशन के लिए। अच्छा, अगर बात करें बॉडी मास इंडेक्स की, हम ऑलरेडी जो फर्स्ट वाला पार्ट था हम उसमें कर चुके हैं, तो इस टेस्ट के लिए आप फर्स्ट वाला पार्ट ज़रूर देखें। ठीक है, उसके लिए अब जाए चैनल चेक करें, चैनल में जाके आप फर्स्ट वाला पार्ट देखें, उससे आपको BMI भी क्लियरली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये टेस्ट हमारा यहीं तक था, तो आज रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं BMR। ठीक है, BMR नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू और कीप वर्किंग हार्ड।